उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए सभी दल अपने अपने तरीके से प्रत्याशियों के चयन का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ, जहां विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, वहां भी सभी पार्टियां प्रत्याशियों के चयन का काम कर रही हैं। लेकिन इन 9 सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है लखनऊ कैंट। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ दावेदार बड़े हाई प्रोफाइल हैं। नाम जिनके चल रहे हैं उनमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम है, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का नाम है। इसके अलावा यहाँ की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी भी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं जिसको लेकर के ये सीट हॉट सीट हो चुकी है। स्थानीय लोगों से मैं बात करूंगा जो खड़े हुए हैं इस वक्त लखनऊ के सदर बाजार के गोला चौराहा इलाके में। नाम क्या है आपका? अखिल ग्रोवर है मेरा नाम। ग्रोवर साहब, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ने के लिए, क्या लगता है? पहले तो हमें ये बताइए इस इलाके की समस्याएं क्या हैं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं? हम लोग छावनी इलाके में आते हैं। छावनी का कोई विशेष तौर पे ध्यान नहीं देता है। छावनी एकदम अंग्रेजों के ज़माने की हम लोग की छावनी है। इसको बिल्कुल पिछड़े के तौर पे देखा जाता है। चाहे कोई भी यहाँ से विधायक बने, कोई विशेष तौर पे ध्यान नहीं देता है। हम सब चाहते हैं कि छावनी की जनता ये चाहती है कि कोई छावनी का ही प्रत्याशी हो, जिससे जो है हम लोग उसको वोट कर सकें और हम लोग हमारा काम कर सकें। मूलभूत समस्याएं हम लोग की, वही मूलभूत समस्याएं मैं जानना चाहता हूँ। क्या सड़क बिजली पानी, इनसे बात कर लूँ मैं। सड़क बिजली पानी या इस तरह की दिक्कतें हैं क्या? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि सड़क नहीं है, खड़ंजा नहीं है। इसको हम किसी से कह नहीं सकते क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री जी बहुत प्रयासरत हैं कि हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम हो सके, लेकिन यहाँ हो नहीं पाता है क्योंकि यहाँ छावनी परिषद कहलाया जाता है और नगर निगम और छावनी परिषद में बहुत अंतर है। सुरेश तिवारी जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो क्या कर पाए अपने इस पूरे दौर में? वो हमारे यहाँ छावनी परिषद में कार्य तो करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है हमारी छावनी परिषद होने की वजह से हमें भारत सरकार, राज्य सरकार, किसी का कोई लाभ नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ आम जनता को अगर कोई मान लीजिए सरकार उज्ज्वला योजना चला रही है, हमारे यहाँ सरकार घरों की योजना चला रही है, लेकिन छावनी परिषद के अंदर जो आदमी रहता है, कैंट में जो आदमी रहता है, मुख्य कैंट में, उसको घर का आवास का लाभ तक नहीं मिल पाया। का लाभ तक नहीं मिल पाया। आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए कैंट विधानसभा में और कौन मुफीद प्रत्याशी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम चल रहे हैं? देख, कैंट विधानसभा में प्रत्याशी की जैसे बात करते हैं तो जैसे अभी हमारे आधा मंडल के अध्यक्ष अखिल ग्रोवर जी ने कहा कि कैंट का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का ही होना चाहिए। कई ऐसे चेहरे हैं जो कि यहाँ पे मतलब काम करना भी चाहते हैं और काम करेंगे भी और छावनी के क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। कई ऐसे प्रत्याशी हैं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं, लेकिन जैसे नाम चल रहे हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के लिए कहा जा रहा है कि वो कैंट से लड़ सकते हैं। इसके अलावा कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के नाम की चर्चा है कि वो कैंट में लड़ सकते हैं। मौजूदा जो विधायक है सुरेश तिवारी, वो भी दावेदारी करेंगे क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं। तो ऐसे जो नाम, अपर्णा यादव आज शामिल हो गई भाजपा में, पिछली बार चुनाव लड़ी थी यहाँ से। तो बहुत सारे नाम हैं। कितने नाम हैं ऐसे? बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अब स्वतंत्र देश है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। सब स्वतंत्र है, जो चाहे वो नामांकन करे, वो चुनाव लड़े। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो मूल निवासी छावनी का हो उसको जो है प्रत्याशी बनाया जाए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति टिकट ले आए लखनऊ छावनी का और वो चुनाव लड़ जाए तो उसकी जीत सुनिश्चित है? क्यों ऐसा है? नहीं, ये तो पूरे कैंट क्या पूरे लखनऊ में है, क्योंकि पार्टी ने काम किया है और आपकी शायद 350 के पार भी जाएंगे। क्या लगता है आपको कि ऐसा ये क्यों बना हुआ है? एक बात कही जाती है कि अगर कैंट में कोई भी टिकट ले आए, साधारण भी कार्यकर्ता हो, तो वो जीत जाएगा। इससे केंद्र सरकार में भाजपा का सरकार होने की वजह से ही सबसे बड़ा एक तो वो है, प्लस उसके बाद काम बहुत हुआ है। ज़मीनी स्तर पर लोगों को मकान मिले हैं, राशन मिल रहा है, तमाम इलाज हुआ। कोरोना काल में लोगों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवाएं करी हैं, बहुत कुछ है। और लगातार हमारे यहाँ विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी रहे हैं, लोगों के संपर्क में भी रहते हैं। जो भी आ जाए सब लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बीजेपी की सीट है, बीजेपी आएगी, बस, और उसके अलावा कोई आना नहीं है। बीजेपी की सीट है, बीजेपी ही आएगी। आ जाना चाहिए। अपर्णा यादव भी ठीक है यहाँ पे अपनी। जी 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 मालूम है। अच्छा, हो जाना अच्छी चीज़ हो। एक और राय निकल के आई कि अपर्णा यादव को आ जाना चाहिए, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। तो ये कैंट के लोग हैं, कैंट के स्थानीय निवासी हैं, जिनका मानना है कि पहली बात तो प्राथमिकता अगर लखनऊ छावनी का रहने वाला अगर व्यक्ति होगा तो वो इस विधानसभा की दिक्कतों को बेहतर समझता है। कुछ लोगों की मिलीजुली राय है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो स्थानीय विधायक सुरेश तिवारी हैं वो भी चलेंगे। इसके अलावा अपर्णा यादव का भी नाम आया। तो कुल मिलाकर के लोगों की मिलीजुली राय है। लेकिन इतनी बात तय है कि लखनऊ में कैंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत
सुनिश्चित मानी जाती है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।